दुनिया भर में इस समय इस्तीफों का दौर चल रहा है। लोग अपनी जमी जमाई नौकरियां छोड़ रहे हैं। इसमें हर उम्र और हर रैंक के कामगार शामिल हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया, उस समय अधिकांश चीजें ठप पड़ गई थी। उस दौरान नौकरियों का अकाल पड़ गया था। कंपनियों ने सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया। अब महामारी का प्रभाव धीमा पड़ने लगा है। दुनिया खुल रही है, बिजनेसेस खुल रहे हैं, नई संभावनाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कंपनियां हर संभव कोशिश कर प्रशिक्षित लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं। समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। पहले से काम कर रहे कर्मचारी भी बड़ी संख्या में इस्तीफा दे रहे हैं। प्रशिक्षित लोगों में अब नौकरी को लेकर डर का माहौल नहीं है। इसके चलते कंपनियां परेशान चल रही हैं। इस घटना को द ग्रेट रेजिग्नेशन का नाम दिया गया है। द ग्रेट रेजिग्नेशन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, सब कुछ बताते हैं। द ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म पहली बार 2019 में टेक्सास के एक प्रोफेसर एंथनी क्लॉस ने उछाला था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में लोग अपनी नौकरी से पलायन करेंगे। उनका कहा अब सच साबित हो रहा है। अगस्त 2021 में अमेरिका में 43 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ दी। इस समय अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक वैकेंसीज हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 51% बिजनेस मालिक स्टाफ्स की भर्ती नहीं कर पाए हैं। सबसे बुरी हालत होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस की है। अगस्त में क्षेत्र से लगभग 9 लाख लोगों ने जॉब छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ अमेरिका में हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के कई देश भी इसी संकट से जूझ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि देर सवेर ये लहर हर देश में पहुंचेगी। द ग्रेट रेजिग्नेशन की वजहें क्या हैं? पहली वजह है प्राथमिकताओं में बदलाव। कोरोना महामारी धीमी पड़ने के बाद संस्थान अपने लोगों को वापस ऑफिस बुला रहे हैं। लोग अब फिर से रूटीनशुदा जीवन जीना नहीं चाहते। उन्हें लचीलापन चाहिए। वे विवश होकर 9 से 5 की जॉब करने के लिए तैयार नहीं हैं। महामारी ने लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया, उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाई। अब लोग इसे न्यू नॉर्मल मानकर जीना चाहते हैं। महामारी के बाद उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, इसलिए वे आसानी से नौकरी छोड़ने का जोखिम उठा पा रहे हैं। दूसरी वजह है कंपनियों का बर्ताव। कोरोना महामारी के दौरान भारी संख्या में छटनी की गई। जो लोग बरसों से एक जगह पर काम कर रहे थे, उन्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई जगहों पर वेतन में कटौती की गई, बोनसेस बंद कर दिए गए। इसके अलावा कई और छोटी मोटी सुविधाओं पर भी रोक लगा दी गई। अब जब हालात सुधरे हैं, वे कंपनियां फिर से हायरिंग कर रही हैं। वे बेहतर सुविधा का वादा भी कर रही हैं। हालांकि इस बार उनका रेपुटेशन खराब है। अनुभवी लोग उन कंपनियों में जाना नहीं चाहते। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, वे भी बाहर निकल रहे हैं। तीसरी वजह है काम का दबाव। महामारी के दौरान जो बिजनेसेस चल रहे थे, उनमें गिनती के स्टाफ्स काम कर रहे थे। छटनी की वजह से काम का प्रेशर अचानक से बढ़ा। लोगों को लंबी लंबी शिफ्ट्स करनी पड़ती थी। इसके बावजूद उन्हें कम वेतन के साथ साथ शोषण का सामना भी करना पड़ता था। अब हालात बदल गए हैं। बढ़िया बोनस और अच्छे वेतन के दावों के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद जताई जा रही है कि द ग्रेट रेजिग्नेशन कंपनियों और कर्मचारियों के बीच के संबंध को सुधारने में मदद करेगा। कंपनियां लाभ कमाने पर ध्यान देने के साथ साथ अपने लोगों को समझने की कोशिश भी करेंगी। उनके साथ मशीन की बजाय इंसानों जैसा बर्ताव करेंगी। जानकारों का कहना है कि द ग्रेट रेजिग्नेशन एक गंभीर आर्थिक संकट का संकेत दे रहा है। जैसा कि एक व्यक्ति ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशना आना चाहिए। कंपनियों के सामने अवसर है कि वे अपनी कमियों को बड़े दिल के साथ स्वीकारें और उसे दूर करें। एक बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए ये बेहद ज़रूरी है।